भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की कहानी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ओडिशा के पुरी शहर में हर साल बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। यह यात्रा भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के मंदिर से बाहर आने और रथों पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर जाने की एक भव्य प्रक्रिया है। इस यात्रा के पीछे एक पुरानी और रोचक कहानी है। प्राचीन काल में पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु का एक स्वप्न आया, जिसमें उन्होंने देखा कि समुद्र के तट पर एक विशाल नीम का पेड़ है। भगवान विष्णु ने राजा को आदेश दिया कि वह इस पेड़ से उनकी मूर्तियों को बनवाएं और एक भव्य मंदिर का निर्माण करें। राजा ने इस दिव्य स्वप्न को साकार करने का संकल्प लिया। राजा इंद्रद्युम्न ने समुद्र तट पर नीम के पेड़ की खोज की और उस पेड़ से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाने के लिए एक शिल्पकार की तलाश शुरू की। एक दिन उनके पास एक वृद्ध शिल्पकार आया और उसने कहा कि वह मूर्तियां बना सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि उसे मूर्तियां बनाने के दौरान कोई नहीं देखेगा और वह बंद कमरे में मूर्तियों का निर्माण करेगा। राजा इंद्रद्युम्न ने वृद्ध शिल्पकार की शर्त मान ली और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। कई दिनों तक कमरे से कोई आवाज नहीं आई, जिससे रानी को चिंता होने लगी। रानी ने राजा से कहा कि हमें देखना चाहिए कि शिल्पकार ठीक है या नहीं। राजा ने दरवाजा खोला और देखा कि शिल्पकार वहां नहीं था, लेकिन वहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां थीं। राजा इंद्रद्युम्न ने इस अद्भुत घटना को भगवान की लीला माना और उन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। इसके बाद उन्होंने हर साल इन मूर्तियों को रथ यात्रा के माध्यम से गुंडिचा मंदिर ले जाने का संकल्प लिया। तब से यह परंपरा चली आ रही है। रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां विशाल रथों पर सवार होकर जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक जाती हैं। लाखों भक्त इस यात्रा में शामिल होते हैं और भगवान की इस दिव्य यात्रा का आनंद लेते हैं। यह यात्रा एकता, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हमें यह सिखाती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं और उनकी भक्ति के सामने कोई भी बाधा नहीं टिक सकती। यह यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। धन्यवाद। कृपया आपके लिए और अधिक वीडियो बनाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।